देखो बच्चों, ये एनसीईआरटी 2.2 का ये आईटीएफ के 5वां क्वेश्चन है। क्या कहता है कि tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस 1 बाय एक्स, इसको सिंपलेस्ट करना है, मतलब छोटा करना है। तो बच्चों यहाँ रूट देख के घबरा जाता है कि ये क्या दे दिया है, अटपटांग टाइप का। तो इस टाइप को सॉल्व करने के लिए आपको एक मंत्र बताते हैं। तो मंत्र ये है स्टूडेंट्स, आप देखिए मंत्र आप लगा दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मंत्र क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस अगर ए स्क्वायर रहता है या एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इस केस में आप पुट कीजिएगा, पुट एक्स इजकल टू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। ठीक है। अगर यहाँ ये एक्स है तो इसके लिए क्या पुट कीजिएगा आप, जब यहाँ ए है तो एक जगह 1 कर दीजिए, तो इसका मतलब पुट एक्स इजकल टू टेन थीटा या कॉट थीटा। राइट स्टूडेंट्स, ये रहा आपका मंत्र। अब ये मंत्र के यहाँ यूज कीजिए, आपका रूट हट जाएगा। सॉल्यूशन tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस 1 बटा एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पुट कीजिए, पुट tan इनवर्स नहीं, यहां पुट कीजिए, पुट x इजकल टू टेन थीटा। ठीक, यहां से थीटा का भी जरूरत होगा तो थीटा निकाल लो। tan इनवर्स x, यहां कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट माइनस 1 अपॉन टेन थीटा बराबर tan इनवर्स, ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये सेक स्क्वायर थीटा का रूट माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। राइट, क्योंकि ये जो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1। ठीक है, इसका मतलब यहां पर 1 को एलएचएस ले आइएगा तो कितना हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला का यहां यूज किया हम, ये कितना हो जाएगा कि tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। राइट, देखो यहां tan इनवर्स, इसको कर दो 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan इनवर्स एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बटा कॉस थीटा कैंसिल। ये कितना गया, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। राइट स्टूडेंट्स, देखो अब क्या करेंगे इसमें, अब ये 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, और साइन थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। चलो अब ये दोनों सूत्र जो यहां रख दो, ये कितना हो जाएगी, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब 2 से 2 चल बसा, साइन से साइन चल बसा, क्या बचा आपका, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। कोई दिक्कत। अब देखो साइन बाई कॉस tan होता है tan थीटा बाई 2। राइट, अब tan इनवर्स tan थीटा को हम थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अगर कब लिख सकते हैं, अगर ये थीटा बाई 2 बिलोंग कर जाए tan इनवर्स के रेंज यानी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच। राइट, ठीक है, यहां तक स्टूडेंट्स। इसका मतलब अगर थीटा बाई 2 लिखे तो थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा आपका, जब आपका थीटा क्या है यहां पर, देखिए थीटा आपका है tan इनवर्स एक्स, यहां कितना हो जाएगा 1 बाई 2 tan इनवर्स एक्स। राइट स्टूडेंट्स, तो इसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ गया। लेकिन बच्चों बात ये है, गुड रहस्य बात ये है आपका कि tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 का आप थीटा बाई 2 लिखे हैं। इसका मतलब जब तक ये हम साबित नहीं कर दें कि थीटा बाई 2, आप यहां मान के चले हैं कि थीटा बाई 2 ले रहे हैं, और ये थीटा बाई 2 जब तक आप इसमें प्रूफ नहीं कर दीजिएगा कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच आपका थीटा बाई 2 है, तब तक आप tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 को ये नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब हमको ये भी दिखाना है कि tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 तो होता ही है, लेकिन
थीटा बाय 2 इसके बीच चाहिए, प्रूफ करो। चलिए, तो केस क्या है आपका बच्चों, यहां पर x नॉट इक्वल टू 0 है, राइट। जब x 0 नहीं है तो इसका मतलब थीटा भी 0 नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और यहां पर देखिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, ये बिलोंग कर जाएगा माइनस पाई बाय 2 से, पाई बाय 2 ओपन इंटरवल लेकिन 0 को छोड़ के। ये थीटा बिलोंग कर रहा है कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लेकिन 0 को छोड़ के, क्योंकि x यहां 0 नहीं है तो थीटा भी 0 नहीं होगा, सीधी सी बात है। जब ये आपका है इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा बाय 2 है। चलो, अगर थीटा बाय 2 करेंगे तो इसका मतलब ये माइनस पाई बाय 2 का भी आधा हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2 का आधा हो जाएगा, यहाँ इसका आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 4 पाई बाय 4, राइट। और ये 0 को छोड़ के, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 जो आया है ये थीटा बाय 2 इसमें है, सिंगलटन 0, ये सबसेट हो गया किसका, tan इनवर्स का जो रेंज होता है आपका, यानी क्या रेंज है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये इसका सबसेट हो गया। इसका मतलब बच्चों साफ साफ हमको दिख गया कि चलो माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 एक्सेप्ट 0 आपका उसमें उसका सबसेट है। सबसेट का मतलब इसका पूरा जितना भी एलिमेंट है इसमें सब के सब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच है। इसका मतलब थीटा बाय 2 इसमें होगा। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि थीटा बाय 2 क्या आ गया, बिलोंग कर गया आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ओपन इंटरवल, राइट स्टूडेंट्स। इसका मतलब हम जो लिखे हैं यहाँ पर मेरा लिखा हुआ सही है। इसका मतलब हम देख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 इक्वल टू थीटा बाय 2, इसमें कोई डाउट नहीं क्योंकि हम प्रूफ किए अभी। इसका मतलब 1 बाय 2 इंटू थीटा, तो थीटा कितना है tan इनवर्स x, इसका मतलब 1 बाय 2 tan इनवर्स x, ये सही है। ये आपका करेक्ट आंसर है बच्चों, राइट। नोट कीजिए। तो देखो बच्चों, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का ये छठा क्वेश्चन है। तो छठा क्वेश्चन में क्या है कि tan इनवर्स 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, तो वही काम करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म को टुकड़ा करना है, छोटा से छोटा कर दीजिए, हो गया काम खत्म। तो बात यह है स्टूडेंट को जो है यानी विद्यार्थी को रूट के अंदर एक्स स्क्वायर देख के पसीना छूटने लगता है। इसका भी एक मंत्र बताते हैं, पसीना ठीक हो जाएगा आपका। तो मंत्र क्या है, तो मंत्र यह है आपका, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता है या एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहता है तो इस केस में एक्स को हम लोग ए कोसेक थीटा या ए सेक थीटा पुट करेंगे, ओके। और इसमें देखो यहां कुछ नहीं है, एक जगह 1 कर देंगे तो यही चीज आ जाएगा। इसका मतलब एक जगह 1 कर देंगे यहाँ पर एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा या सेक थीटा पुट करेंगे, ये आपका मंत्र रहा। बस इस मंत्र का अप्लाई कीजिए और आंसर पाइए। देखो आपका रूट सदा के लिए विदा हो जाएगी। देखो बच्चों, tan इनवर्स क्या है 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका रूट है, राइट। मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, tan इनवर्स ये क्या होता है, ये देखो ये सूत्र ही है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब इस 1 को एलएचएस में ले आइए तो इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, राइट। वही चीज यहां लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1 बाय कोट स्क्वायर थीटा का रूट हो गया, ये कितना हो गया 1 बाय कॉट थीटा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, देखिए रूट विदा हो गया यहां से, हमको गलत बोले थे, इसलिए मंत्र का अप्लाई कीजिएगा तो आपका रूट हट जाएगा। यहां कितना हो गया tan थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा लिख देते हैं। अगर ये थीटा इसमें आ गया तो किसमें, तो tan इनवर्स के रेंज में यानी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तब आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम गलत ही एज्यूम करके चले, अगर मान लेते हैं थीटा है, तो थीटा क्या है आपका, यहां देखो पुट क्या किए थे, यहां देखो लिख लो पुट एक्स बराबर कोसेक थीटा, और थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, यहां हो गया कोसेक इनवर्स एक्स। अब चलो यहां पर
ये सॉल्यूशन जो हम किए हैं, मेरा सॉल्यूशन क्या सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? कि आप कहिएगा गुरुजी यहाँ आप tan इनवर्स tan थीटा थीटा लेके चले हैं, लेकिन आप ये तो दिखा दीजिए हमको थीटा जो है हकीकत में इस इंटरवल के बीच आता है, तब हम मान जाएंगे कि आपका सॉल्यूशन सही है। ठीक, चलिए आपके मन का मनोकामना को पूरा करने के लिए हम लोग थीटा को इसमें दिखाते हैं। चलो, क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये कंडीशन दिया हुआ है बट मॉड x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये हुआ कि x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1, और आप x किसे माने? कोसेक थीटा को, तो कोसेक थीटा इज ग्रेटर देन 1 और कोसेक थीटा लेस देन -1। अब चलो कोसेक थीटा के ग्रेटर देन 1 और कोसेक थीटा -1 से छोटा है, तो इसके लिए थीटा निकालते हैं। थीटा मेरा क्या आता है? तो सबसे पहले कोसेक x का ग्राफ खींचते हैं। देखो ध्यान से, तो कोसेक x का जो ग्राफ आएगा बच्चों इस तरह से कुछ आएगा, ऐसे होता है। यहां पर जो होता है π/2 होता है, यहां पर -π/2 होता है, और यहां पर मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है, इसका मिनिमम वैल्यू -1 आती है। राइट, ये किसका है? तो कोसेक x का ग्राफ है ये। अब देखो यहां ध्यान से, अगर यहां पर कोसेक π/2 ले लेते हैं, कोसेक π/2, अगर ये π/2 को शामिल कर देते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है? कोसेक थीटा 1 से बड़ा है, लेकिन यहाँ थीटा अगर π/2 लेने पर 1 आ गया, तो इसका मतलब ये π/2 नहीं होगा, गलत है। मतलब ये गलत नहीं, ऐसे में आपको पूरे को गलत कर दीजिएगा। थीटा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू π/2 होगा। राइट, इसके अनुसार अब देखिए, अगर कोसेक -π/2 लेते हैं तो मान आंसर आएगा इसका -1, लेकिन यहाँ पर -1 से छोटा है, इसका मतलब इस केस में थीटा भी नॉट इक्वल टू है -π/2। राइट, इसका मतलब क्या है थीटा? इसका मतलब देखिए, अगर थीटा इसके बीच है, अगर इनको छोड़ के ऐसे ऐसे मारिए कट, जिसे कहते हैं लाइन मारना, तो इसके बीच अगर थीटा आता है, इसका मतलब क्या हुआ? वो कोसेक थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। इसके बीच में या तो कोसेक थीटा का मान -1 से छोटा हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच, पक्का ओपन इंटरवल में आ जाएगा। यहां तक बताइए, कोई दिक्कत? यहां तक आप यहां साबित कर चुके हैं कि मेरा थीटा जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में है, तो हम आसानी से तब हम अपना भाषा में कह सकते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होगा, पक्का होगा। और ये क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, इसलिए। राइट स्टूडेंट्स, मैंने प्रूफ कर दिया कि tan इनवर्स tan थीटा बच्चों आपका -π/2 से π/2 के बीच में है। इसका मतलब मेरा यहां जो एज्यूम करके चले थे वो सही है। ठीक, और देखो मेरा आंसर ये हो गया आपका कोसेक इनवर्स x, लेकिन एनसीईआरटी में आंसर है π/2 - सेक इनवर्स x। तो क्या बात है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। इसका मतलब कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस सेक इनवर्स x होता है, याद रख दो। तो π/2 माइनस सेक इनवर्स x, खत्म। ठीक, और कोसेक इनवर्स x का जो रेंज होता है वो होता है बच्चों -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0 को छोड़ के। राइट, नोट कीजिए।